नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन। त्योहारों में अक्सर हम शक्करपारे ज़रूर बनाते हैं। आज हम बनाएंगे गुड़ के पारे, वो भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और क्योंकि गुड़ हेल्दी होता है तो खाना चाहिए। और अक्सर इस टाइम पे हमारे जब बच्चे आए हुए होते हैं बाहर से तो उन्हें हमें काफ़ी सारी चीज़ें पैक भी करके देनी पड़ती है। तो उस टाइप का ये बढ़िया सा स्नैक है जो बच्चों को जब कभी कुछ मीठा खाने को मन करे तो आप इसे बनाएं और खिलाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैंने इसके लिए लिया है 1 कप मैदा, क्योंकि ये मैदे से ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। और इसमें डालेंगे हम 1 पिंच नमक। हालांकि हम मीठा बना रहे हैं पर फिर भी आप थोड़ा सा नमक डालेंगे तो उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। 2 टेबल स्पून ले रहे हैं हम शुद्ध घी। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और इसे मैं दिखाऊंगी कि कितना मोयन इसके अंदर होना चाहिए। और इसको गूंथने के लिए मैं पानी लूँगी हल्का गर्म। इसमें थोड़ा सा मोयन की कमी लग रही है तो मैं आधा टेबल स्पून के आसपास इसमें और घी डाल रही हूँ। ये ऐसा सॉफ्ट होना चाहिए कि कोई भी खाए अंदर तक घुल जाए। ये देखिए, ये मोयन जो है ये परफेक्ट है। हम इस तरीके से बांध रहे हैं, वो बंध रहा है। अब इसे गर्म पानी से गूंथना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का गर्म पानी। और ये जो आटा हम गूंथेंगे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लेकिन लूज भी नहीं, मीडियम आटा गूंथेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा मल के नहीं गूंथना है। इसे हमें इस तरीके से सबको इकट्ठा करके अभी मैं रख रही हूँ। करीब 10 मिनट के लिए इसे ढक के रखना है। इस शक्करपारे के मैदे को गूंथे हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं, 10 से 15 मिनट। अब इस पारे को हम बहुत ज़्यादा मलेंगे नहीं, इसको इस तरीके से काटेंगे। ये देखिए, मोयन अच्छा डालने से ये काफ़ी अंदर से एयर पॉकेट्स बन रहे हैं। इसको ऐसे रख के और इसे हमें बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये जो बचा हुआ है इसे हम दोबारा इसको इसी शेप में बेल लेते हैं। इनमें हमने ऑयल रखा है गरम करने के लिए। और जब भी आप कोई मीठी चीज़ बना रहे हो तो पहले से गरम किया हुआ, जैसे आपने कुछ नमकीन बनाया हो तब आप कुछ मीठा ना बनाएं, पहले कोई मीठी चीज़ बनाएं, फिर उस बचे हुए ऑयल से आप नमकीन की रेसिपी बना सकते हैं। ये देखिए, ये हम शक्करपारे जो गुड़ पारे हम बना रहे हैं वो हम डाल रहे हैं। और मीडियम फ्लेम पे, लो टू मीडियम पे, भारी कढ़ाई है, लो टू मीडियम पे धीरे धीरे फ्राई होने दें। ये देखिए, ये बन के धीरे धीरे ऊपर आ जा रहे हैं, वो ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। अब जैसे मुझे जगह लग रही है तो साइड से मैं थोड़े और भी डाल देती हूँ। ये देखिए, साइज़ में ये फूल रही हैं और इसके अंदर ये देखिए लेयर्स दिख रही हैं, क्योंकि हमने मैदे को बहुत ज़्यादा नहीं मला है तो ये बहुत ही बढ़िया खस्ता बनेंगी। और स्लो गैस पे बन रही हैं तो आराम से बहुत बढ़िया अंदर तक सिकेंगी। ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन सा कलर आ गया है। धीमे धीमे आंच पे इसे पकाया है क्योंकि ये अंदर तक पके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम बचे हुए भी जो शक्करपारे हैं या गुड़ पारे, उन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं। बाकी के बचे हुए भी हमने फ्राई कर लिए। अब हम इस मठरी को गुड़ में लपेटते हैं या पाकते हैं, जो भी कहते हैं। अब मेरे पास जो मैदा था 1 कप मैदा, मतलब 130 ग्राम के आसपास, तो मैंने करीब 200 ग्राम के आसपास गुड़ लिया है। क्योंकि इसकी कोटिंग अच्छी हो और थोड़ा बच भी जाता है तो उसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें सिर्फ 1 से 1.5 टेबल स्पून हम पानी डालेंगे।
गुड़ को हमें मीडियम फ्लेम पे ही मेल्ट करना है, हमें बहुत जल्दी फास्ट नहीं करना है। पारे भी हमने मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई किए हैं, गुड़ भी मीडियम फ्लेम पे। गुड़ में हम डालेंगे इलायची पाउडर, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है गुड़ के साथ। आप चाहें तो कुटी हुई थोड़ी सी सौंफ भी डाल सकते हैं, पर अगर बच्चे ना खाएं तो ना डालें। अब हमें क्या करना है, गुड़ की करीब करीब 2 से 3 जो तार आती है ना, वो हमें देखनी होगी। बहुत गर्म होता है गुड़, थोड़ा सा ठंडा करके हमें देखते रहना है, लेकिन फ्लेम को नहीं बढ़ाना है। ये हेल्दी रहते हैं, बच्चों को बना के दीजिए, डब्बे में पड़े रहेंगे, काफ़ी दिनों तक ऐसे खा सकेंगे और जब भी कुछ खाना हो तो खा सकते हैं। ये देखिए तार आ रही है, लेकिन अभी एक तार आ रही है। कोई भी आप थाली भी ले सकते हैं, बड़ी परात भी ले सकते हैं, उस पर थोड़ा घी ग्रीस कर दीजिए। ये देखिए कम से कम 2 से 3 तारें आ रही हैं। एक मोटी सी तार समझ लीजिए या 2 से 3 तार समझ लीजिए। बस अब तैयार है। इसमें हम ये जो पारे बना के रखे हैं इसे हम डाल देंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है, 1 आध मिनट इसे पारों को इसमें चलाना है। देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है, गोल्डन सा। करीब 1 मिनट हुआ है, मैं इसे गुड़ में चला रही हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया चल रहा है, इस तरीके से स्मूथ सा चल रहे हैं पारे। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब इसे हमने एक ट्रे में डालना है। अब इसे इस तरीके से चलाते रहना है, जिससे ये अलग अलग भी हो जाएं और गुड़ इनके ऊपर अच्छे से एक लेयर कोटिंग हो जाए गुड़ की। धीरे धीरे आपको चलाना है, इस वक्त थोड़ा टूटने का डर रहता है। थोड़ी देर में ही ये ड्राई हो जाएंगे। अब ये धीरे धीरे, ये देखिए हवा लग रही है, अब ये ड्राई होते जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये ड्राई हो जाएंगे और फिर आप ठंडे होने के बाद इसे रख सकते हैं एक एयर टाइट जार में। इस तरीके से बहुत ही बढ़िया हर तरफ से कोटेड हमारे गुड़ के पारे तैयार हो चुके हैं। और ये जो शक्कर है, ये गुड़ लगा हुआ है, इसे हम निकाल के कहीं भी दूसरी जगह में, जब दूसरी मिठाई में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से गुड़ के पारे बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें आप देखिए बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट से निकल रहे हैं, ऐसे टूट रहे हैं और अंदर ये अंदर तक पके हैं। इसकी जो कुछ ट्रिक्स थी जो मैंने आपको बताई कि मैदे को हमें बहुत ज़्यादा मल के गूंथना नहीं है, जिससे उसमें अंदर थोड़ी लेयर आए, और बहुत स्लो फ्लेम पे हमें बनानी है। और उसके बाद हमें धीरे धीरे फ्राई करने के बाद फिर गुड़ को भी हमने किस तरीके से पकाया है वो आपने देख ही लिया है। तो आपके भी बनेंगे इसी तरीके से बहुत ही बढ़िया गुड़ के पारे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।